हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे अपने इस लाइफ प्रोसेस के सेकंड लास्ट टॉपिक को, जिसका पढ़ना है हम लोगों को रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, और अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट एनिमल्स जो है, चूँकि हम बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारे पास 10 फाइलम हैं, उसमें से सब फाइलम्स बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पे, तो वो अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरीके का रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ इंटरनल पैरासाइट्स को छोड़ करके जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन करने का भी तरीका अलग अलग है। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि कुछ एनिमल्स स्किन के थ्रू रेस्पिरेशंस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लंग्स प्रॉपर उनके पास होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके पास इवॉल्व होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि जितने भी एम्फीबियंस हैं, जितने भी कुछ एनिलिड्स है या फिश है, कुछ टेडपोल्स वगैरह, या फिर जितने भी हमारे एग आते हैं, मेनली इंसेक्ट के लार्वा, वो क्या करते हैं कि वो गिल्स से भी सांस लेते हैं, गिल्स से भी अपने रेस्पिरेशन को करते हैं, और उनके पास लंग्स भी होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके, जैसे कि जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर या फिर मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई, कॉकरोच, ये ऐसे जीव है जिनके बॉडी के ऊपर क्या होता है कि एक होल होता है, जिसको हम लोग स्पाइरकल्स बोलते हैं या फिर एयर होल बोल सकते हैं। उसकी मदद से क्या करते हैं, वो बॉडी में गैसियस को एक्सचेंज करते हैं और रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए कुछ टाइप्स लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, फिर उसके बारे में थोड़ा हम बता चुके हैं, और क्या कौन से एनिमल्स किस मेथड से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला हम लोगों का है क्या कि वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी होते हैं जैसे कि पैरामीशियम या फिर अमीबा, वो क्या करते हैं, चूँकि वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू कर लेते हैं। सिंगल सेल का बना हुआ है वो। तो पहला तो है हमारा पहला टाइप्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो हम स्किन के थ्रू करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उन्हें हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये कौन कौन से जीव है जो स्किन की मदद से करते हैं, तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ एम्फीबियंस, एनिलिड्स, कुछ क्रस्टेशियंस भी, रेस्पायर थ्रू स्किन। ये तो एक तरीके का हो गया। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी सरफेस से लेते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं जो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, हम उस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो हमारे एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। मोस्टली जितने भी इंटरनल पैरासाइट्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी हमारे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं, इन यूनिसेल्यूलर
बैक्टीरिया और प्रोटिस्टन्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एक्सेप्ट इंटरनल पैरासाइट। इंटरनल पैरासाइट्स को छोड़ करके they respire through body surface। ये अपने जनरल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, वही अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पायर कर लेते हैं। तीसरा तरीका है हमारे गिल्स। जितने भी हमारे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग, फिश, वो रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स के थ्रू। और भी इसमें है जैसे कि हमारे इंसेक्ट के एग, इंसेक्ट के लार्वा, ये भी गिल्स की हेल्प से करता है। फोर्थ तरीका है हमारे पास प्रॉपर लंग्स, जैसे कि कुछ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, कुछ एम्फीबियंस, ये सारे के सारे लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। कुछ एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ठीक है, लास्ट है हमारा इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, इनके पास कुछ बॉडी के ऊपर एयर होल्स होते हैं। एयर होल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड, जिसे हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। which help them to respire। तो अलग अलग अभी हम लोग ने क्या देखा, जैसे कुछ एम्फीबियंस है या फिर एनिलिड्स या क्रस्टेशियन जो है वो स्किन के थ्रू सांस ले लेते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जितने भी प्रोटिस्टेंस हैं हमारे लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, वो सारे के सारे किसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, वो जनरली बॉडी सरफेस से ही वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कुछ एम्फीबियंस जैसे कि हमारे फ्रॉग या फिर फिश या फिर इंसेक्ट के लार्वा, ये सारे के सारे के पास क्या होता है, प्रॉपर गिल्स होता है जो उन्हें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। कुछ ऐसे भी
एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एम्फीबियंस, उनमें लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। जैसे कि फ्रॉग जो है उसके पास जब वो टेडपोल होता है उस टाइम पे उसके पास गिल्स डेवलप होते हैं। टाइम के साथ साथ जब वो लैंड पे आ जाता है तो उसके गिल्स जो है वो लंग्स, मतलब उसके पास लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उसके पास दोनों ऑर्गन्स है, गिल्स भी है और उसके पास लंग्स भी है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि जितने मोस्टली इंसेक्ट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे ट्रैकियल यानी कि स्पाइरिकल्स की मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशंस कैसे होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर ऑर्गन का सिस्टम डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स और विंड पाइप, नोज, ये सारे के सारे को अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए, ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि नोज से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड कर रहा है, लंग्स से। ये नोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ कर रहा है, लंग्स पे। ये हालांकि लंग्स जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी और सिस्टम का सबसे प्राइमरी ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नोज जो है वो सबसे फर्स्ट ऑर्गन्स है। नोज में क्या होता है, नोज एक बॉडी के आउटसाइड में निकला हुआ एक ऐसा ऑर्गन्स होता है जो क्या करता है कि एयर को इनहेल करता है, मेनली ब्रीदिंग में हेल्प करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेंगे। और द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास नोज है, और नोज क्या करता है, सबसे पहले तो ब्रीदिंग को करता है। अब ब्रीदिंग में भी ना बहुत सारे हैं कि जैसे कि हम कैसा एयर, क्या जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो प्योर है। प्योर इन द सेंस वो पहला तो वो स्मोक फ्री होना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर हमारा जितना है उतना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि एयर का टेम्परेचर अलग है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर अलग है, तो दोनों के टेम्परेचर को बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा है कि हमारे जो एयर है उसमें कभी कभी बैक्टीरिया भी घूमते हैं, तो वो बैक्टीरियल फ्री होनी चाहिए, तभी हम उसको अपने लंग्स के अंदर फील कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारा लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो नोज़ जो है वो ढेर सारे काम कर रहा है। पहला काम तो ये नोज़ है, नोज़ का है कि भाई वो क्या कर रहा है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, वो डस्ट फ्री बना रहा है एयर को। तीसरा वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो ट्रैप कर रहा है। हमारे नोज़ में कुछ ऐसे सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं जो हमारे एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, यानी कि वो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं और वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम होता है। तीसरा है हमारा, ये तो हो गया कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फिर डस्ट फ्री बनाता है हमारे एयर को। जितने भी 2 पॉइंट्स काफ़ी है हमारे। अब आते हैं, जैसे ही एयर हमारे बॉडी के अंदर यानी कि नोज़ में एंटर करता है, ये एक चैम्बर में खुलता है जो कि जिसे हम बोलते हैं नेज़ल चैम्बर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा फूड और नोज़ दोनों आगे जा कर के एक कॉमन पैसेज में खुलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स जो है वो आगे खुलता है किसमें, लैरिंग्स में। ये है हमारा फेरिंग्स और ये है हमारा लैरिंग्स। तो 2 पाइप हो गए हमारे, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। तो फूड जो है वो फूड पाइप में जाए और विंड जो है वो विंड पाइप में ही जाए। इस एक्टिविटी को मेंटेन करता है हमारा एक स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो कि डिसाइड करता है कि विंड जो है वो विंड पाइप में जाए और हमारा फूड जो है वो फूड पाइप में जाए। आगे जो है वो एपिग्लोटिस जो है वो
लैरिंग्स में खुलता है, यानी कि लैरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो क्या करता है, पहला तो ये वॉइस बॉक्स है, इसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है क्योंकि यहीं पे हमारा ना साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं वहाँ से वाइब्रेशन होता है और वहाँ से हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। आगे लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ये है हमारे विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड स्ट्रक्चर का कार्टिलेज का रिंग, जो कि कंप्लीट रिंग नहीं होता है, मतलब कि बैक साइड से वो कवर नहीं होता है, बस फ्रंट साइड से वो कवर होता है, सी शेप का होता है, वो कार्टिलेज का है। और वो क्या करता है, हमारे विंड पाइप को कोलैप्स ना हो इससे प्रोटेक्ट करता है, या फिर कभी हम एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ छोटा मोटा इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए हमारे विंड पाइप के जस्ट ऊपर कार्टिलेज का रिंग बना हुआ होता है। आगे ये ट्रैकिया जो है लंग्स में इंटर करता है। अब जैसे ये यहाँ से, यानी कि हमारा लैरिंग से स्टार्ट हो रहा है, यानी सॉरी हम फेरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक हमारा लंग्स में ये ट्रैकिया एंटर नहीं कर जाता है तब तक हम इसे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया बोलते हैं। जैसे ही ये हमारे लंग्स में एंटर करता है तो अब हम इसे ट्रैकिया ना बोल करके ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगल को ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में टूटते जाते हैं, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है कि कुछ ब्रांचेस इधर चले गए, कुछ ब्रांचेस इधर, कुछ ब्रांचेस इधर। तो ऐसे करते करते हमारे जितने भी ब्रोंकाई हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटते जाते हैं, ठीक है। फिर वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, या फिर टर्सरी ब्रोंकाई में टूटता है और अल्टीमेटली एक डक्ट फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं एलियोलर डक्ट। अब एलियोलर डक्ट जो है वो फर्दर आगे ओपन होता है हमारा एल्वोलाई में, ठीक है। अब ये एल्वोलाई क्या है कि एल्वोलाई जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसे स्टोर करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो पहले से बॉडी में हो गया होता है, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एल्वोलाई में जाना होता है, और जितने भी हमारे नोज़ के थ्रू हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो सारे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में सप्लाई करना होता है। तो एल्वोलाई ही एक ऐसा साइट है जहाँ पे हमारे एक्सचेंज जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेस है वो सारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये बहुत सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में सप्लाई हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड से एल्वोलाई में जाए। अब एल्वोलाई से लंग्स में, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से वापस पे हमारे नोज के थ्रू वो एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए। देखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे जो प्राइमरी और मेजर ऑर्गन्स यानी कि लंग्स है उसके बारे में, ठीक है। तो लंग्स, थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशंस ले लेते हैं। सबसे पहली बात, लंग्स का लोकेशन क्या है। लोकेशन कहाँ है, हमारे जो थोरैसिक कैविटी होता है, थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, ये हमारे थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इसका मेजरली होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। एंड स्टोरेज के साथ साथ ये एक्सचेंज करता है, एंड एक्सचेंज ऑफ
रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये सॉफ्ट होता है एंड कोनिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट, सॉफ्ट एंड कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होता है। अब हमारे दो लंग्स है, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग। लेफ्ट लंग जो है वो हमारा दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि लेफ्ट लंग हैव टू लोब, एक अपर एंड लोअर, दो लॉब में डिवाइडेड होता है। और हमारा राइट लंग, उसके पास 3 लॉब्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। हमारे लंग्स के मेनली 3 पार्ट है, एक ब्रोंकाई, दूसरा ब्रोंकियोल्स एंड तीसरा एल्वोलाई। लंग्स हैव 3 पार्ट, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई। ये 3 पार्ट से मिलकर के हमारा लंग्स कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एल्वोलाई का फंक्शन, क्योंकि एल्वोलाई ही वो साइट है जहाँ पे हमारे गैसियस जो है वो एक्सचेंज होते हैं। ये है हमारा एल्वोलाई। आप देख रहे हैं कि हमारे एल्वोलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है वो लगे हुए हैं। अब ये ब्लड वेसल्स का क्या काम है? तो ये ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स है जो हमारे जितने भी ऑक्सीजन वाले और फूड और ऑक्सीजन जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो हमारे सेल तक गए, हमारे टिश्यू तक गए, ऑर्गन तक गए। और रेड वाले जो आपको दिखाई दे रहे वो है जो ऑक्सीजन और फूड को हमारे टिश्यूओं तक लेकर के जा रहे हैं और रेस्पिरेशन के परफॉर्म हो इसमें वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ब्लू वाले जो वेंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो ये है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर है। तो हमको क्या करना है कि ये रहा हमारा एल्वोल। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये रेड वाले क्या है? पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस इन द सेंस ये वो वेंस है जो कि हमारा कहाँ से कनेक्टेड होकर के आ रहा है? हमारे लंग्स से। लंग्स को साइंटिफिकली हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेंस। रेड वाले आपको दिखाई दे रहे पल्मोनरी आर्टरीज। अब देखिए आर्टरीज और वेन्स से दोनों को कनेक्ट करने वाले जो वेसल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। अब थोड़े थिन कैपिलरीज जो है वो हमारे एल्वोलाई, जैसे कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एल्वोलाई। और इस एल्वोलाई के ऊपर देखिए कितना इम्बॉर्डेड है हमारा, जितने सारे ब्लड वेसल्स है सारे के सारे ब्लड वेसल्स हमारे एल्वोलाई के ऊपर है, ताकि एल्वोलाई में बहुत अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। अब ये सारे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हमको कहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए देना है? ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए देना है ताकि वो टिश्यू तक लेकर के जाए। तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। और बदले में जो हमारे ब्लू वाले वेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें बहुत ज़्यादा है वो हमारे एल्वोलाई में आएंगे, यानी कि गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होगा। तो गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए सरफेस एरिया को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने पड़ेंगे। यानी कि एल्वोलाई वो साइट है जो क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करता है।
तो ये थे हमारे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी मेनली ह्यूमन बींग्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्सचेंज हो रहा है अल्वोलाई और हमारे ये वेंस के बीच में, वो कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसियस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें। थैंक यू।